Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक प्रॉबली शॉर्ट वीडियो होगी जो कि अब बहुत लॉन्ग हो जाती है। पहले तो 5 से 7 मिनट की होती थी, अब बहुत डिटेल होती है। तो देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे आपके लिए किसकी एनर्जी में, किसके लिए और किस तरह आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आज आपको मैसेज ऑफ द डे रिसीव होगा। इसको गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। अगर कोई बात आपसे मैच करे तो वेल एंड गुड, और अगर कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? जस्टिस, वेरी नाइस। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, और ये लिब्रा की एनर्जी है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड। 6 और 6 किसी के लिए ज़बरदस्त तरीके से रेजोनेट कर रहा है। आई वॉज गेटिंग इट टुडे। मुझे सुबह से आज बहुत जस्टिफाइंग वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत जस्टिफिकेशन वाली बात हो जाएगी, और आज फॉर्चुनेटली और इंट्यूटिवली जो है वो आज जस्टिस का कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं। येस, सक्सेस इज़ ऑन योर पाथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस जनाब, आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ गई। और एक ऐसे पर्सन को शायद आपने घुटने टिकवा दिया है जिसने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा है, किसी ने आपसे अभी रिसेंटली नियरली रीसेंट पास्ट में किसी ने आपसे कंटिन्यू किया है, कांटेक्ट किया है, तो दिस इज़ फॉर श्योर कि पहले तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन जब इन ऑप्शंस ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं घुटने टिकाए हैं या शट अप कॉल दी है ना, तो देन दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि गिव एंड टेक में इक्वल गिव एंड टेक ना करना क्या होता है। किसी का मुस्तकिल बैक करते रहना, किसी का मुस्तकिल तवज्जो का तालिब बन कर रहना, अटेंशन मांगना, जबकि इस पर्सन ने सबसे ज़्यादा आपको अटेंशन दी हो और आपने इस इंसान ने आपके साथ वो इक्वल बैलेंस मेंटेन ना किया हुआ हो, तो अब इसी चीज़ का एहसास इस पर्सन को हो रहा है। ये बहुत अथॉरिटेटिव और बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है। अब आप इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब डिसीजन आपके पास है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप पावरफुल हैं, आप वाइट और ब्लैक कर सकते हैं, आप चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर रख सकते हैं। ये कैंसेरियन हो सकता है, हो सकती है, जो भी है जेंडर आप अपने हिसाब से रखिएगा। और ये पर्सन बहुत दिनों से स्लोली हल्का हल्का ये आपसे कांटेक्ट कर रहा है। ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज करके, कोई ना कोई स्क्रीनशॉट करके, कोई रील भेज के, कुछ ना कुछ करके ये पर्सन किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ये आपके साथ किसी तरीके से रिकनसाइल कर ले। और कुछ दिनों पहले तो इसने लिटरली आपको कुछ ऐसा ऑफ़र किया होगा जिसमें इसके एक्सप्रेशन या इसकी फीलिंग्स बहुत वाज़े तौर पे रही होंगी। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट काम कर गया, आपने ऑब्ज़र्व किया खामोशी से, बिकॉज आप इस पूरे प्रोसेस में जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो इस स्टेज के बाद पहुँचे हैं। अगर मैं इसको ये स्टेज, यानी कि यहाँ पे भी 3 कार्ड्स हैं, लेकिन ये भी मैं आपको इसलिए समझाने के लिए कर रही हूँ कि आज के मैसेज ऑफ द डे में जब आपने लिटरली अपनी सेल्फ वर्थ पर काम किया है ना, आपने जब लिटरली देखा कि मैं इस तरह का थी या इस तरह का था, और आप देख लीजिए ड्रेस कलर भी बिल्कुल सेम है, तो मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ, तो अब मैं खामोशी से ऑब्ज़र्व करती हूँ राइट टाइम का। और ये आपकी साइलेंट ऑब्जर्वेशन, आपकी इंट्यूशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ले आई। आपकी खामोशी अगले को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, और अब ये पर्सन लिटरली आपके साथ पार्टनरशिप चाहता है। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं मैसेज ऑफ द डे में, तो आपकी तरफ पार्टनरशिप आ रही है। ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहता है। कोई भी आप जिसको भी मैसेज ऑफ द डे को आप हमेशा जिसको भी जहन में रख के रीडिंग देखते हैं तो उसी तरीके से देखिएगा। ये पर्सन लिटरली, यानी आप अभी भी अपने वो पुराने दुख, वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी बातें, वो पुरानी परेशानियां भूले नहीं हैं, बिकॉज आप अभी उसी तरह से हैं। आपका दिल आज भी उसी तरह इनोसेंट है, उसी तरह आपका दिल हैवी है, तमाम चीज़ें हैं, बट आप आज तक ये बात नहीं भूले कि जो है क्या हुआ था। तो ये पर्सन लिटरली आपके ऊपर, ये देखें, ये लाइट है और ये इसकी लाइट का रुख आपकी तरफ है। ये पर्सन कुछ भी होते हुए आपकी तरफ पार्टनरशिप आ रही है, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब मैं अगर आपको मैसेज ऑफ द डे सिखाऊं या बताऊं या समझाऊं, तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन हो गई। आपके पेशेंस की, आपके पीस की,
आपकी स्ट्रगल की, आपके इंतज़ार की, आपके रिग्रेट्स की विन विन सिचुएशन हो गई। 6 नंबर किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 6 नंबर जो है वो पर्सनालिटी की शिफ्ट के बाद का नंबर होता है। 555 जो होता है वो पर्सनालिटी की ट्रांजिशन का नंबर होता है, कि आप एक इवॉल्विंग फेज़ में हैं। और 6 6 6 जो होता है वो इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि अब आपकी वो ट्रांजिशन सक्सेसफुल हो गई है। आपने किसी चीज़ को वाकई, जब आप लिटरली डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं ना, आप अल्लाह पे, अल्लाह की अदालत में अपना फ़ैसला छोड़ देते हैं, तो वो भी मामलात तय होने लगते हैं। वही हदीस कुदसी वाली बात, वो मामलात भी तय होने लगते हैं जो आपकी चाह होती है। वरना पहले तो इंसान अपनी चाह के मुताबिक कर रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला जो है वो उससे वो चीज़ें दूर कर देता है। लेकिन जब आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी, तो ये जस्टिस आज इंसाफ के तौर पे क्लियर हो गया कि लिटरली एक इंसान जिसके पीछे आपने अपनी ज़िंदगी गारत की, वक्त अपने लगाया, अब सब कुछ आपने किया, वो पर्सन लिटरली, उसने जो है वो लिटरली अपने सुकून को देखा, अपनी अपनी फैमिली के पीस को देखा। वो यहाँ से कहीं चला गया, वो कहीं दूर चला गया, उसने सारी चीज़ें उस तरह की कर ली जो उसके फेवर की थी। एंड देन इन दी एंड क्या हुआ, जब उसको वहाँ पे भी सुकून नहीं मिला, तो आपके लिए ये विन विन सिचुएशन हो गई, बिकॉज आपने ख़ुद उसको ये मौका, ये वक्त दिया कि ठीक है जो करना है वो करो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। दूसरे एंड पे अगर मैं देखूं तो जब आप सरेंडर कर देते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती और ऐसा लग रहा है कि आपने एक एफ़र्ट तो ज़रूर अप्लाई की थी, आपने ज़रूर ये सोचा था कि मुझको इस बेचैनी से सुकून की तरफ जाना है, मेरे जो मामलात इनकम्प्लीट हैं उनका मुझे उनकी डेस्टिनेशन चाहिए। तो आपने बहुत सारे मैटर्स को जो अब आपके हाथ में बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे कि आप उनको सेटल कर सकते हैं, या आपको उसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा था, आपने उन चीज़ों को अपनी बेसकूनी के पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने उनको छोड़ दिया कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा। एंड टुडे आई कैन सी कि आपको सक्सेस मिली है, आप विक्टोरियस मोड में हैं, आप विक्टोरियस पोजीशन में हैं, आपको लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और अगर बहुत सारे लोग आपको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, तो इनफैक्ट एक ये पर्सन जिसकी वजह से आप इस पूरे टर्मोइल से गुज़रे हैं, वो तो हर लिहाज से जिसे कहना चाहिए, उसने मान लिया है कि उसकी सक्सेस, उसकी चीज़ें जो हैं वो आपके बग़ैर मुकम्मल नहीं हैं। तो ये आपके लिए एक विक्टोरियस मैसेज है आज के लिए, मैसेज ऑफ द डे में। लेट्स सी कि यहाँ से किसका इन्फ्लुएंस है। पार्टनरशिप है आपकी तरफ, जस्टिस है, इंसाफ हो रहा है आपके साथ। आप जिस सुकून की तलाश में थे उसकी आज जीत हुई है, और इस जीत में आपको ग्रेस मिला है, नाम मिला है। आपको डेफिनेटली ये चीज़ नियर फ्यूचर में, अगर आज आप ये चीज़ें महसूस नहीं कर रहे, तो ये मत सोचिए कि ये चीज़ें होंगी नहीं। पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ दिनों में आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि जो आपकी स्ट्रगल को एक रिवॉर्ड देगा कि ये देखो तुमको तुम्हारी जद्दोजहद का जो है ना, तुमको रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ से किस ज़ोडिएक साइन का और टाइम फ्रेम का इन्फ्लुएंस आ रहा है। अल्फ़ा एंड ओमेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, बेसिक सिक्योरिटी। अल्फ़ा जो आपके चाक्रास में से होता है, एंड ओमेगा द रेडियंट। यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। आज आपके सामने जो भी सिचुएशन होगी ना, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास चार्ज है। आप चाहें किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं, आप चाहें तो जिस बाउंड्री पर आपने किसी को सेट किया था उसको वहीं पर छोड़ दें। बिकॉज़ इस चीज़ पर अपना ईमान पुख्ता रखें कि जब आपको ज़रूरत पड़ी और उस ज़रूरत के वक्त वही इंसान आपके पास नहीं आया जिस पर आप रिलाई कर रहे थे, तो बस बात फिर ख़त्म हो जाती है। रेजिलिएंट बन जाएं। तो यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट, आप आज़ाद हैं इस वक्त के लम्हे में। आपको जो भी फ़ैसला करना है आप आज़ाद हैं। आप इनसिक्योर नहीं फ़ील करें, आप बिगिन करें अपनी ज़िंदगी को। आप जिस तरीक़े से जो फ़ैसला जिस नौइयत से करेंगे वो बेसिक होगा, वो फ़र्स्ट होगा, वो ब्राइट होगा, वो ओमेगा होगा। सो एवरीथिंग इज़, यानी अब आपके चक्रम में कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हो सकती। यानी आज का मैसेज बहुत पावरफुल है। यानी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी डिसाइसिव एनर्जी में है, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जैसे चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल डिसीजन में आ जाएं और अब फैसला सुना दिया जाए। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। या तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन में आपके एक्स आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे,
आपको अप्रोच कर रहे होंगे, आपकी साइलेंस की वजह से इरिटेट हो रहे होंगे कि एक वक्त के मेरे पीछे भागने वाला इंसान आज मुझे उसके पीछे भागना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जिन्होंने बड़े सब्र से ये वक्त गुजारा होता है, खाली ये पर्सन से या एक्स से रिलेटेड नहीं है, ये हर उस फेज़ से रिलेटेड है जिस फेज़ में आप डिपेंडेंट थे, आपको लोगों की सपोर्ट की नीड थी, और उस वक्त वही लोग मौजूद नहीं थे जिनको आप अपना सपोर्ट सिस्टम समझते हैं। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेट्स सी आपकी आज की अफर्मेशन में आपको क्या अफर्मेशंस कहनी चाहिए हैं। एंजल नंबर मैसेजेस, ये तो इसका फ्रंट कार्ड आ गया है जो इसका बेसिक कार्ड होता है। आई थिंक यू डोंट नीड टू से एनी अफर्मेशन टुडे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैसेज कि कुछ भी नहीं आ रहा। ये अजीबी सी बात है। ये इस डेक की जो है वो एक उसका ट्यूटोरियल होता है, और ये इस डेक का जो है वो मेन कार्ड है, बट दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। मैं फिर शफल करके आप लोगों के लिए मैं अफर्मेशन ऑफ द डे निकालती हूँ। इट्स नंबर 2, इंट्यूटिव, और हाई प्रीस्टेस भी आया था। You have keen awareness of what is happening around you. A strong intuition is your gift and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. This insight allows you to be great guide and supporter. Wow. तो दैट मीन्स कि वो जो मैंने पूरा आपकी ओवरऑल एनर्जी में यहाँ से जो पूरा कॉन्टेक्स्ट कहा था, ये उसका खुलासा समझ लीजिए कि आपकी बहुत ही बारीकियों वाली जो है ना, आपको एक आगाही है कि क्या आपकी अतराफ़ में आपके हो रहा है। एक तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, और ये आपको हेल्प करता है उन अनकही बातों और अनकहे जज्बात को और अनकही सोचों को समझने का जो दूसरों के दिल में, दिमाग में और ख़यालात में चल रही होती है। और ये नज़र, ये इंसाइट जो होती है, आपको अलाउ करती है कि आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक गाइड बन सकें, एक सपोर्ट सिस्टम बन सकें। होता ये है कि लोग जब अपने साथ ज़्यादती होते हुए देखते हैं तो वो दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, बिकॉज वो एम्पैथी में बदल जाते हैं। तो आप इंट्यूटिव हैं, अपनी इंट्यूशंस पर बिलीव करें, अपनी सोच पर। कल मैंने गाइडेंस पे रीडिंग की थी, उसमें मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशंस की बात आई थी, और आज इंट्यूटिव है, तो प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप को डे टू डे इम्प्रूव कीजिए, अपनी साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव कीजिए, ताकि जो आंसर्स आपको डिवाइन डायरेक्टली देना चाहता है वो आपकी तरफ पहुँचे। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इंट्यूटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।